उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, जिसे कभी खराब सड़कों, लंबे ट्रैफिक जैम, धीमी कनेक्टिविटी और पिछड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था। क्या अब वही उत्तर प्रदेश भारत के सबसे आधुनिक सड़क नेटवर्क वाला राज्य बनने जा रहा है? क्या अब जेवर से अयोध्या, शामली से गोरखपुर, सोनोली से प्रयागराज और लखनऊ से कानपुर सिर्फ शहर नहीं बल्कि विकास की नई रफ्तार से जुड़ने जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ सड़कें बन रही हैं या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने की तैयारी हो रही है? क्या 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगी? और क्या पहली बार उत्तर प्रदेश में हाईवे केवल सड़क नहीं बल्कि रोजगार, निवेश, पर्यटन, कृषि, उद्योग और धार्मिक आस्था की नई धुरी बनने जा रहे हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति की पूरी तस्वीर, जिसकी समीक्षा खुद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश को मिली हजारों करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की मंजूरी। सोमवार 13 जुलाई लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा। लेकिन यह कोई सामान्य समीक्षा बैठक नहीं थी। यह बैठक तय करने वाली थी कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की सड़कें कैसी होंगी, किस रफ्तार से विकास होगा और देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की भूमिका कितनी बड़ी होगी। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, आधुनिक सड़कें ही विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा, बेहतर सड़क नेटवर्क केवल यात्रा आसान नहीं बनाता बल्कि निवेश बढ़ाता है, उद्योगों को गति देता है, कृषि को बाजार से जोड़ता है, पर्यटन को नई पहचान देता है, व्यापार को मजबूत करता है और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य तक पहुंचने में विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उत्तर प्रदेश अब भारत की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है उत्तर प्रदेश को विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराना। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियां, यूटिलिटी शिफ्टिंग और विभागीय मंजूरियों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी परियोजनाएं पूरी होंगी उतनी तेजी से विकास होगा। अब सबसे बड़ा आंकड़ा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन की कहानी को बयान करते हैं। साल 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 10,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से 9,329 किलोमीटर सड़कें पूरी भी हो चुकी हैं, यानी करीब 91% परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। यह अपने आप में उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा हाईवे विस्तार माना जा रहा है। 1,94,000 करोड़ का निवेश। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर अब तक करीब 1,94,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही करीब 23,445 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यानी हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने में लगाए जा रहे हैं। इतनी तेजी कैसे आई, इसका जवाब भी बैठक में दिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष टास्क फोर्स बनाई गई। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए मिट्टी रॉयल्टी मुक्त उपलब्ध कराई गई। रिंग रोड और बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत राज्य सरकार ने साझा की। सरकारी जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई गई और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हाईवे निर्माण की गति रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। नितिन गडकरी ने भी राज्य सरकार और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय की सराहना की। उन्होंने कहा, यही तालमेल आज जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। अब बात उस एक्सप्रेस वे की जिसका इंतजार करीब 7 वर्षों से किया जा रहा था। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे में शामिल। सोचिए, जो सफर पहले 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता था, वह अब सिर्फ 35 से 45 मिनट
सबसे बड़ी बचत, ईंधन की बचत, ट्रैफिक जैम से राहत और औद्योगिक शहर कानपुर सीधे राजधानी लखनऊ से हाई स्पीड कनेक्टिविटी में जुड़ गया। 2018 में रखी गई थी नींव। इस एक्सप्रेसवे की योजना साल 2018 में बनी। लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक और घंटों लगने वाले जाम को देखते हुए करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हुई। मार्च 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। देश का सबसे स्मार्ट एक्सप्रेसवे दिसंबर 2020 में इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 का दर्जा मिला। इसके बाद निर्माण को 2 पैकेजों में बांटा गया। 18 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन, 45 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड सेक्शन, आधुनिक मशीनों, सैटेलाइट तकनीक और ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस सिस्टम के जरिए इस सड़क का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा विस्तार हो रहा है। कैसे 10,204 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्वीकृत हुई। कैसे 1.94 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है और कैसे 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अब दोनों शहरों की दूरी को समय के लिहाज से लगभग आधा नहीं बल्कि 3 गुना तक कम कर देगा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात उन परियोजनाओं की जो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र, पश्चिम, पूर्व, मध्य और बुंदेलखंड को एक नए विकास मॉडल से जोड़ने वाली है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने एक कर उन परियोजनाओं की जानकारी दी जो फिलहाल निर्माणाधीन है और जिनका सीधा असर उद्योग, पर्यटन, कृषि, लॉजिस्टिक्स और निवेश पर पड़ने वाला है। सबसे पहले चर्चा हुई मथुरा बरेली सितारगंज फोरलेन परियोजना की। करीब 13,980 करोड़ की लागत से बन रही है परियोजना पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी का आधार बनेगी। इसके बाद समीक्षा हुई आगरा अलीगढ़ फोरलेन परियोजना की, जिसकी लागत लगभग 5,904 करोड़ है। यह मार्ग औद्योगिक गतिविधियों, कृषि, परिवहन और एनसीआर क्षेत्र से संपर्क को मजबूत करेगा। आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर। बैठक में इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा हुई। यह सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि उत्तर भारत और मध्य भारत के बीच आर्थिक गलियारा बनने जा रहा है। इससे औद्योगिक माल की ढुलाई तेज होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और निर्यात क्षमता बढ़ेगी। कानपुर शहर लंबे समय से ट्रैफिक दबाव झेल रहा है। रिंग रोड बनने के बाद भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। शहर के भीतर ट्रैफिक कम होगा, यात्रा आसान होगी और प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा नया हाई स्पीड नेटवर्क। बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को जोड़ने वाली 6 लेन कनेक्टिविटी परियोजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक्स पार्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित करेगी। यानी जेवर एयरपोर्ट केवल हवाई यात्रा का केंद्र नहीं रहेगा बल्कि एक विशाल आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा। मुरादाबाद काशीपुर परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच व्यापारिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मुरादाबाद काशीपुर 4 और 6 लेन परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे लकड़ी उद्योग, कृषि उत्पाद और औद्योगिक परिवहन को लाभ मिलेगा। अब बारी पूर्वांचल की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है। इनमें शामिल हैं सोनोली, गोरखपुर, फोरलेन, गाजीपुर, बलिया, बिहार बॉर्डर राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रयागराज, सदान रिंग रोड, प्रयागराज जोनपुर, आजमगढ़, दोहरी घाट राष्ट्रीय राजमार्ग। इन परियोजनाओं का महत्व पर सड़क निर्माण नहीं है। यह मार्ग भारत नेपाल सीमा, बोडो पर्यटन सर्किट, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क को नई गति देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मार्गों के बनने से माल ढुलाई का समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। अयोध्या को मिलेगा विश्वस्तरीय रोड नेटवर्क। बैठक में अयोध्या रिंग रोड की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि रिंग रोड बनने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगी। सबसे बड़ा लाभ शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होने का होगा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को लंबे जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया
में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राम वन गमन मार्ग, यह मार्ग भगवान श्री राम के वनवास से जुड़े स्थलों को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ेगा। राम जानकी मार्ग, यह परियोजना अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक धार्मिक और सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत करेगी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, यह मार्ग अयोध्या क्षेत्र की परिक्रमा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा बनेगा। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है। और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए ये राजमार्ग है, एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये सड़कें केवल कंक्रीट और डामर की परियोजनाएं नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा देने वाली जीवन रेखाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की दीर्घकालिक जरूरतों को देखते हुए एक बड़े नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को उच्च क्षमता वाले सड़क नेटवर्क से जोड़ना भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया। राज्य सरकार ने प्रयागराज में नैनी पुल के समानांतर एक नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। इससे संगम क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक को राहत मिलेगी। हर जिले तक 4 लेन सड़क बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हुई। राज्य सरकार चाहती है कि जिन जिला मुख्यालयों तक अभी 4 लेन सड़क नहीं पहुंची, उन्हें भी आधुनिक 4 लेन नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसके अलावा 2 लेन या
या उससे कम चौड़ाई वाली सड़क के राष्ट्रीय राजमार्गों को चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा। 33 जिला मुख्यालय होंगे 4 लेन से जुड़े। योजना के अनुसार 33 जिला मुख्यालयों को आधुनिक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के संतुलित विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हर बड़े शहर को मिलेगा बाईपास। बैठक में मुरादाबाद, अलीगढ़, देवी पाटन, झांसी, मिर्जापुर, सहारनपुर के लिए रिंग रोड प्रस्तावों की समीक्षा हुई। साथ ही फर्रुखाबाद, श्रावस्ती और महाराजगंज के लिए बाईपास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा 5 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में बाईपास विकसित किया जाएगा। रोपवे परियोजनाएं भी चर्चा में। धार्मिक पर्यटन को और बेहतर बनाने के लिए वृंदावन और प्रयागराज में नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा भी हुई। इससे तीर्थयात्रियों की आवाजाही और अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। पेड़ काटने नहीं, ट्रांसप्लांट होंगे। बैठक के दौरान बरेली बाईपास परियोजना में पेड़ों की कटाई का मुद्दा भी उठा। इस पर नितिन गडकरी ने स्पष्ट कहा, जहां संभव हो पेड़ों को काटने की बजाय आधुनिक तकनीक से ट्रांसप्लांट किया जाए। विकास और पर्यावरण साथ साथ चलेंगे। यह संदेश देश भर की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तेजी से फैल रहा है। कैसे जेवर से अयोध्या, शामली से गोरखपुर, प्रयागराज से नेपाल सीमा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड तक नई सड़कें विकास की नई कहानी लिख रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सड़कें केवल सफर को आसान बनाएंगी या इनके जरिए उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे औद्योगिक ढांचे, पर्यटन, कृषि और रोजगार की तस्वीर बदलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सड़क नेटवर्क का सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि दुनिया के किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, जहां बेहतर सड़कें हैं वहीं तेज निवेश है, वहीं उद्योग है, वहीं रोजगार है और वहीं आर्थिक विकास की सबसे तेज गति दिखाई देती है। 60,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का क्या मतलब है? बैठक और बाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की नई सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं के लिए स्वीकृति और सहमति मिली है। इन परियोजनाओं में शामिल है उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली सड़कें, 5 लाख के अधिक आबादी वाले शहरों के लिए बाईपास, प्रत्येक जिला मुख्यालय को 4 लेन सड़क से जोड़ने की योजना, रिंग रोड और नए हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और उन्नयन। यदि ये परियोजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो राज्य के कई हिस्सों में यात्रा समय कम होगा, माल ढुलाई आसान होगी और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है। अब बात उस एक्सप्रेसवे की जो केवल सड़क नहीं बल्कि उत्तर भारत के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट। निर्माण में ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया गया, यानी कंप्यूटर और सैटेलाइट आधारित तकनीक से मशीनों का संचालन। इससे सड़क की गुणवत्ता बेहतर हुई, मानवीय त्रुटियों में कमी आई और निर्माण अधिक सटीक हुआ। अब टोल प्लाजा नहीं दिखेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर पारंपरिक टोल प्लाजा नहीं होंगे। यहाँ लागू होगा मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ANPR, यानी वाहन को रुकना नहीं पड़ेगा। फास्टैग और ANPR तकनीक के माध्यम से टोल स्वतः कट जाएगा। इससे समय की बचत होगी, ईंधन की खपत कम होगी, टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगेगा, यात्रा अधिक सुगम होगी। रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं होती। जब हाईवे बनते हैं तो उनके किनारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होते हैं, वेयरहाउस बनते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित होते हैं, होटल, रेस्टोरेंट और सर्विस सेंटर खुलते हैं, छोटे व्यापारियों को नए अवसर मिलते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतर सड़क नेटवर्क, निवेश, उद्योग, कृषि, व्यापार और रोजगार सभी को नई गति देगा। उत्तर प्रदेश पहले से ही देश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्रों में से एक है। अब राम वन गमन मार्ग, राम जानकी मार्ग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या रिंग रोड और प्रयागराज सहित कई परियोजनाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुरक्षित और तेज बनाएंगी। इसका लाभ केवल तीर्थ यात्रियों को नहीं बल्कि स्थानीय दुकानदारों, होटलों, परिवहन व्यवसाय
व्यवसाय, हस्तशिल्प और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रणनीतिक महत्व रखती हैं। हवाई अड्डे तक तेज सड़क संपर्क, निर्यात, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दे सकता है। रोड सेफ्टी पर गडकरी का विशेष जोर। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कहा, सड़क बनाना जितना जरूरी है, सड़क दुर्घटनाएं कम करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग का डिजाइन सुरक्षित हो, ब्लैक स्पॉट की वैज्ञानिक पहचान और सुधार किया जाए, आधुनिक संकेतक लगाए जाएं, सड़क सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। बरेली बाईपास परियोजना की समीक्षा के दौरान पेड़ों की कटाई का विषय भी सामने आया। नितिन गडकरी ने कहा, जहां संभव हो पेड़ों को काटने के बजाय आधुनिक तकनीक से ट्रांसप्लांट किया जाए। इसका उद्देश्य है विकास की गति भी बनी रहे और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पूर्व पश्चिमी दिशा में पहले ही कई बड़े एक्सप्रेसवे जोड़ चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। अब लक्ष्य है उत्तर और दक्षिण उत्तर प्रदेश के बीच भी तेज कनेक्टिविटी स्थापित करना। उन्होंने यह भी कहा कि हर 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए बाईपास और प्रत्येक जिला मुख्यालय तक 4 लेन सड़क राज्य के संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा, माल परिवहन की लागत घट सकती है, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, कुछ क्षेत्रों में नए रोजगार और व्यापारिक अवसर विकसित होंगे। बेहतर सड़क सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य मजबूत होगा। इन परिणामों की वास्तविक सीमा परियोजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। तो उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण की यह नई रफ्तार सिर्फ कंक्रीट और डामर की कहानी नहीं है, यह कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, रोजगार, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक निवेश और भविष्य की संभावनाओं की कहानी है। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी इन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करना, गुणवत्ता बनाए रखना और सड़क सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के वादों को जमीन पर उतारना। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि यह विशाल निवेश उत्तर प्रदेश के विकास को कितनी नई गति देता है।